2025 के एंडिंग पर टीएनए को न्यू टीवी डील मिली हम सबको पता है और टीएनए के इस टीवी डील के बाद अब यहां पर टीएनए का शो एएमसी नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है। बट अब भी यहां पर टीएनए कंपनी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टीएनए के अंदर स्टार पावर की कमी। वेल आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर रेसलिंग बिजनेस के 7 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिन्हें यहां पर टीएनए रेसलिंग को 2026 में साइन करना चाहिए। और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रेसलिंग बिजनेस के 7 ऐसे रेसलर्स के बारे में जो यहां पर अगर इस साल टीएनए को ज्वाइन करते हैं तो ये रेसलर्स टीएनए कंपनी के गेम को चेंज कर सकते हैं। वेल गाइस, यहां पर टीएनए के एएमसी के साथ न्यू टीवी डील के बाद टीएनए रेसलिंग को एएमसी नेटवर्क से हर साल करीबन $10 मिलियन मिलने वाले हैं और टीएनए रेसलिंग मिनिमम यहां पर उनके टीवी डील से $10 मिलियन का रेवेन्यू करेगी। और अगर यहां पर टीएनए रेसलिंग चाहे तो $10 मिलियन के 50% रेवेन्यू को यहां पर इन्वेस्ट कर सकती है। और अगर यहां पर टीएनए रेसलिंग चाहे तो $5 मिलियन इन्वेस्ट करके रेसलिंग बिजनेस के सम ऑफ द बिग स्टार्स को ला सकती है। वेल, पहला नाम जो टीएनए को कंपनी पर डेफिनेटली लाना चाहेंगे वो यहां पर एंजो अमोरे होंगे। एंजो अमोरे एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी पॉपुलर रेसलर थे और वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद करेंटली वो इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर काम कर रहे गए। बट एंजो अमोरे हमेशा से ही टेलीविजन पर काम करने वाले वन ऑफ द बेस्ट वर्कर थे और एंजो अमोरे का टीएनए रेसलिंग पर आना टीएनए रेसलिंग के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और अगर यहां पर टीएनए रेसलिंग चाहे तो एंजो अमोरे को आराम से उनकी कंपनी के ऊपर ला सकती है, क्योंकि एंजो अमोरे ना तो इतने बड़े रेसलर है कि वो टीएनए से $1 मिलियन की सैलरी की डिमांड करेंगे, ना ही एंजो अमोरे ऐसे रेसलर है जिसे लाने के लिए टीएनए को बहुत ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और कम बजट के अंदर भी टीएनए रेसलिंग एंजो अमोरे जैसे इंटरटेनर को उनके टेलीविजन के ऊपर ला सकती है जो यहां पर टीएनए के टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट इंटरटेनिंग रेसलर बन सकते हैं। बट एंजो अमोरे के बाद अगला नाम यहां पर डकोटा काई का होगा। डकोटा काई रेसलिंग बिजनेस की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड रेसलर है और वैसे तो डकोटा काई के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगी। बट क्योंकि अब तक यहां पर डकोटा काई ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन नहीं किया है तो इसीलिए टीएनए का डकोटा काई को साइन करना टीएनए के नॉकआउट डिवीजन के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि करंटली टीएनए के नॉकआउट डिवीजन के अंदर कोरा जेड और तेजा ब्लिंचर्ड को छोड़कर नॉकआउट डिवीजन में कोई भी ऐसी फीमेल रेसलर नहीं गए जिसे यहां पर हम स्टार बोल सके। और टीएनए रेसलिंग के अंदर करंटली यहां पर उनके वुमेन डिवीजन के अंदर टीएनए रेसलिंग को किसी बड़ी सुपरस्टार के लाने की जरूरत है जो यहां पर डकोटा काई हो सकती है। और अगर यहां पर टीएनए रेसलिंग चाहे तो डकोटा काई को लाकर वुमेन डिवीजन को काफी ज्यादा बेटर कर सकती है। बट डकोटा काई के बाद अगला नाम यहां पर मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल का होगा। जिंदर महल ऑर्गुली खली के बाद इंडिया से आने वाले सबसे पॉपुलर रेसलर है और वैसे तो जिंदर महल टोटली इंडिया से बिलोंग भी नहीं करते गए। बट अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, आज भी इंडिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के अलावा अगर यहां पर कोई कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो यहां पर टोटल नॉन स्टॉप एक्शन टीएनए रेसलिंग है। और अगर यहां पर एक बार फिर से टीएनए को इंडिया में उनका फैन बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल को साइन करना टीएनए रेसलिंग के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और डेफिनेटली जिंदर महल भी एक ऐसे रेसलर है जो टीएनए पर आने के लिए $1 मिलियन की सैलरी की डिमांड नहीं करेंगे और कम पैसों में भी टीएनए जिंदर महल को साइन कर सकती है। बट जिंदर महल के बाद अगला नाम डेफिनेटली EC3 का होगा। EC3 टीएनए रेसलिंग के बनाए वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट होम ग्रोन स्टार है और काफी सारे लोग EC3 को एजे स्टाइल के बाद टीएनए का बिगेस्ट सेकंड जनरेशन होम ग्रोन रेसलर बोलते हैं। और EC3 यहां पर एक ऐसे रेसलर है जिन्हें यहां पर काफी सारे लोग परफेक्ट रेसलर भी कॉल आउट करते हैं, क्योंकि EC3 के फिजिक के साथ साथ उनका प्रोमो वर्क और रिंग वर्क दोनों ही काफी बेटर है। और EC3 के रिसेंटली NWA को लीव करने के बाद EC3 करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है और अगर यहां पर टीएनए रेसलिंग चाहे तो EC3 को उनके ब्रांड के ऊपर ला सकती है और EC3 का टीएनए पर वापस आना डेफिनेटली यहां पर टीएनए के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि EC3 टीएनए के वन ऑफ द ओरिजिनल स्टार है और टीएनए में EC3 के आने से कंपनी की स्टोरी लाइन काफी बेटर हो सकती है। बट EC3 के बाद अगला नाम यहां पर कैरियन क्रॉस का होगा। वेल, वैसे तो कैरियन क्रॉस के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद करंटली वो यहां पर MLW सहित काफी सारी इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम कर रहे गए। बट कैरियन क्रॉस यहां पर किसी भी कंपनी के साथ करंटली यहां पर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं गए और वो यहां पर जिस भी कंपनी पर काम कर रहे गए वो यहां पर उस कंपनी पर अपीयरेंस के ऊपर काम कर रहे गए। और अगर यहां पर टीएनए रेसलिंग चाहिए तो कैरियन क्रॉस और उनकी वाइफ को साइन कर सकती है और डेफिनेटली कैरियन क्रॉस टीएनए को ज्वाइन करने के लिए पॉसिबली यहां पर $1 मिलियन सैलरी की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो यहां पर एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी पॉपुलर रेसलर थे। बट कैरियन क्रॉस अगर यहां पर $1 मिलियन की सैलरी लेकर भी टीएनए पर आते हैं तो ये यहां पर शॉर्ट टाइम के लिए टीएनए के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और
कैरियन क्रॉस को लेकर पिछले कुछ सालों में जो हाइप रही गए, टीएनए उस हाइप का यूज करके दोबारा से उनके डिवीजन को बिल्ड कर सकते गए। बट कैरियन क्रॉस के बाद अगला नाम यहाँ पर पेज AKA सरिया का होने वाला है। वल वैसे तो सरिया के AEW को लीव करने के बाद वो WWE के ऊपर वापस जाना चाहती हैं और ये ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है कि सरिया यहाँ पर WWE के ऊपर जल्द रिटर्न करेंगी। बट क्योंकि हम सभी को मालूम है WWE कंपनी यहाँ पर करंटली सरिया को लाना नहीं चाहती गए, तो इसीलिए ऐसे टाइम पर TNA का सरिया को साइन करना सरिया और TNA दोनों के लिए बेटर होगा। और अगर यहाँ पर TNA रेसलिंग चाहे तो शॉर्ट डील के अंदर पेज AKA सरिया को ला सकती गए, जहां पर वो 3 से 6 महीने TNA के अंदर काम करके USA के अंदर उनके लिए हाइप जनरेट कर सकती गए। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर पेज जैसे रेसलर के TNA के वुमेन डिवीजन में आने से TNA कंपनी को भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी और पेज का शॉर्ट टाइम के लिए TNA को ज्वाइन करना TNA और पेज दोनों के लिए बेटर होगा, जिससे यहाँ पर पेज TNA में काम करके इनडायरेक्टली WWE के ऊपर वापस जा सकती गए। तो वहीं TNA रेसलिंग शॉर्ट टाइम के अंदर नॉकआउट डिवीजन के अंदर काफी सारे बड़े मैचेस कर सकती है। बट गाइस यहाँ पर सरिया के बाद अगला नाम यहाँ पर Y2J क्रिस जेरिको का होगा। क्रिस जेरिको आर्गुएबली करंटली रेसलिंग बिजनेस के बिगेस्ट फ्री एजेंट है और वैसे तो हर कोई ये बिलीव करता है कि जेरिको WWE के ऊपर वापस आने वाले हैं। बट अगर यहाँ पर जेरिको WWE पर वापस जाने से पहले TNA रेसलिंग के लिए एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वो यहाँ पर मिनिमम 6 महीने के लिए भी TNA पर काम करते हैं, तो ये रेसलिंग बिजनेस का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। क्योंकि जेरिको अगर TNA पर जाकर कंपनी पर वर्ल्ड चैंपियन बने तो वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के वो पहले रेसलर बनेंगे जो WWE, AEW और ROH और TNA का वर्ल्ड चैंपियन थे। और जेरिको यहाँ पर ऑल टाइम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और क्योंकि जेरिको यहाँ पर आज भी रेसलिंग बिजनेस के अंदर कैजुअल फैंस के बीच में काफी पॉपुलर है, तो जेरिको जैसे रेसलर का TNA पर आना पॉसिबली TNA हिस्ट्री का बिगेस्ट डेब्यू हो सकता है और जेरिको के नाम पर TNA रेसलिंग शॉर्ट टाइम के अंदर काफी हाइप क्रिएट कर सकती है। और डेफिनेटली TNA जेरिको को लॉन्ग टाइम के ऊपर तो साइन नहीं कर सकती है, क्योंकि जेरिको रेसलिंग बिजनेस के अंदर अब भी यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रेसलर है। बट अगर यहाँ पर TNA जेरिको को पर अपीयरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कुछ सोच के लिए बुक करती है, तो ये यहाँ पर शॉर्ट टाइम के अंदर TNA कंपनी को काफी हाइप देने वाला है। और क्रिस जेरिको क्योंकि ऑन स्क्रीन पर रेसलर होने के साथ साथ बैक स्टेज के ऊपर क्रिएटिव लेवल के ऊपर भी TNA की हेल्प कर सकते हैं, तो इसीलिए जेरिको का TNA में आना 2026 में रियली TNA के लिए गेम चेंजर होगा। वाला आप यहाँ पर इन 7 रेसलर्स में से किसको यहाँ पर TNA पर देखना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और इन 7 रेसलर्स के अलावा सर्जी ब्लैक हार्ट, अल्बर्टो डेल रियो, ब्रॉन स्ट्रोमन सहित रेसलिंग बिजनेस में जो और भी फ्री एजेंट हैं, क्या उनमें से आप किसी को TNA पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।